बांग्लादेश एक बार फिर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक अशांति के चपेट में आ चुका है। युवा नेता और इनकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में शामिल उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते चले गए हैं। गुरुवार देर रात जैसे ही सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई, ढाका समेत देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। यह हिंसा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मीडिया संस्थानों, खासतौर पर प्रतिष्ठित अखबारों की इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिससे हालात की गंभीरता और अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी साफ झलकती है। उस्मान हादी को बांग्लादेश की हालिया राजनीति में एक उभरते हुए युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा था। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के खिलाफ चले हिंसक आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इनकलाब मंच के प्रवक्ता के रूप में वो युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हुए थे। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में वो उम्मीदवार भी थे और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर ही रहे थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। सेंट्रल ढाका के बिजॉय नगर इलाके में चुनाव अभियान के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मार दी। यह हमला न सिर्फ एक व्यक्ति पर था, बल्कि बांग्लादेश की अस्थिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव माना गया। गोली लगने के बाद हादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। ढाका के डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को बेहद नाजुक बताया, जिसके बाद अंतरिम सरकार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजने का फैसला लिया। 6 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन आखिरकार गुरुवार को अपना दम तोड़ दिया। उसकी मौत की पुष्टि खुद अंतरिम सरकार के प्रमुख और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने देर रात देश के नाम टेलीविजन संबोधन में की। उन्होंने इस घटना को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन यूनुस के संबोधन से पहले ही हालात बेकाबू हो चुके थे। जैसे ही हादी की मौत की खबर फैली, इनकलाब मंच से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास स्थित शाहबाग चौराहा प्रदर्शनकारियों से भर गया। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हादी हादी जैसे नारे गूंजने लगे। ये नारे सिर्फ शोक या विरोध का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनमें गुस्सा, असंतोष और व्यवस्था के प्रति अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जल्द ही हिंसा में बदल गया। राजधानी के कारवां बाजार इलाके में शाहबाग चौराहे के पास स्थित बांग्लादेश के सबसे बड़े प्रभावशाली अखबारों में से एक प्रोथोम आलो के दफ्तर पर हमला हुआ। इसके साथ ही डेली स्टार की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की, कई फ्लोर्स को नुकसान पहुंचाया और बाहर आगजनी भी की। 30 पत्रकारों को किसी तरह वहां से बचाया जा सका। इस दौरान अखबारों के कई पत्रकार और कर्मचारी अंदर फंसे रह गए, जिसके बाद उनकी जान पर भी बनाई। चश्मदीदों के अनुसार रात करीब 11 बजे प्रदर्शनकारी प्रोथोम आलो के ऑफिस पहुंचे। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया। हिंसा यही नहीं रुकी। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार भी डाला गया और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया गया। उस व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शनों की खबरें आईं, जिसमें सड़कों पर आगजनी, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान, इंडियन हाई कमीशन के दफ्तरों के बाहर बवाल, पुलिस के साथ झड़पें शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मोहम्मद यूनुस, जो एक सम्मानित अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, अब एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण, अविश्वास और हिंसा तेजी से बढ़ रही है। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में ना लेने की अपील जरूर की है। उनका कहना था कि हादी की हत्या के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना देश और अराजकता की ओर ले जाएगा। हादी की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला। ढाका में भारतीय हाई कमीशन के भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्हें घरों के अंदर रहने, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि हालात कितने संवेदनशील हैं और विदेशी मिशन भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कुल मिलाकर उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की राजनीति में छिपी गहरी दरारों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यह सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं, बल्कि यह उस अस्थिरता का प्रतीक है जिससे देश लंबे समय से जूझ रहा है। मीडिया संस्थानों पर हमले, आम नागरिकों की मौत, सड़कों पर फैलती हिंसा ये सवाल खड़े करती है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर लंबे दौर की राजनीतिक उथल पुथल में फंसने जा रहा है।
आने वाले दिनों में इस बात का फैसला होगा कि अंतरिम सरकार हालात को काबू कर पाती है या नहीं, और क्या उस्मान हादी की मौत किसी सार्थक न्याय और सुधार की दिशा में ले जाएगी या फिर ये हिंसा के एक और अंतहीन चक्र की शुरुआत साबित होगी।